अनलॉक 1 चल रहा और धीरे धीरे अब सारी चीजें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं अफसरों को। सीएम योगी के निर्देश हैं कि धार्मिक स्थल में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति दी जाए। एक समय में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। धार्मिक स्थल पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाए। धर्मस्थल पर सैनिटाइजर रहेगा, इंफ्रारेड थर्मामीटर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु यथासंभव न हो, यह भी देखना होगा। और जो प्रतिमा है और धार्मिक ग्रंथ है उसको कोई छुए न, स्पर्श न करे। तो अब जिस तरह से सब सामान्य करने की कवायद की जा रही है, उसी की अगली कड़ी ये है कि जब 8 तारीख से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी जा रही है, तो आखिर तैयारियां किस तरह की हैं, किस तरह के एहतियात हैं जिनका ख्याल रखना होगा, किस भावना के साथ जब मंदिर में एक श्रद्धालु जाता है उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम ख्याल भी रखने होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक पांडे और गोरखपुर से विकास शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। पहले से ही ये था कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, अब गाइडलाइंस भी जारी की गई है क्योंकि धार्मिक स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं तिथियों के अनुसार, अलग अलग महत्व के अनुसार, तो अब वहां पर भी खतरा है और ऐसे में ये गाइडलाइंस भी। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, धार्मिक स्थलों पर ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है और वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और इसीलिए इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी मजहब का हो, वहां पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया जाएगा और प्रॉपर सैनिटाइजेशन व्यवस्था समय समय पर की जाती रहेगी। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी समितियों को, उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनको पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर होते रहना चाहिए। और इस नई एडवाइजरी के बाद अब 5 लोग ही एक से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। इसका मुख्य रूप से असर ये पड़ेगा कि ज्यादातर जो मस्जिदें हैं जहाँ पर जमात में नमाज पढ़ी जाती है, वो जमात वाली नमाज नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, जो मंदिर है जहाँ पर भजन कीर्तन होता है लोगों की भीड़ में, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से मंदिरों, मस्जिदों या फिर बिल्कुल अभिषेक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग आस्था के भाव के साथ जाते हैं, लेकिन कोरोना काल है तो इसमें कवायद ये है कि लोगों को सुरक्षित भी रखा जाए। गोरखपुर से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरह की गोरखपुर की परंपरा रही है, वहां पर भी कई प्रसिद्ध मंदिर है, अब जब गाइडलाइंस आ गई है, तैयारी है धाम को फिर से खोलने की, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, प्रशासन क्या कवायद करता नजर आ रहा है? जी शरण जी, आपको बता दें कि गोरखपुर में जो कि आस्था का केंद्र है, साथ साथ उत्तर प्रदेश, देश और साथ साथ नेपाल जैसे पड़ोसी देश के जो कि गोरखनाथ मंदिर है। खिचड़ी में तो 10 लाख के करीब श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आम दिनों में हजारों श्रद्धालु रोज वहाँ आते हैं। उसको देखते हुए कई मंदिर से महीनों से जो मंदिर में ताला लगा हुआ था वो 8 तारीख को खुलेगा, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन आई है। मुख्य द्वार पर सैनिटाइज किया जाएगा, 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, थर्मामीटर की व्यवस्था होगी और भी कई जो चीजें हैं, सावधानियां बताई गई। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि मंदिर में लोग लगातार एक साथ आते जाते हैं। भोर से ही गोरखनाथ मंदिर में जो है वो कतारें लग जाती हैं श्रद्धालुओं की। इस सबको बचने के लिए कि लोग कोरोना से प्रभावित न हो, संक्रमित न हो और मंदिरों को इस तरह की सुविधाओं से लैस किया। सारे भय से मुक्ति के लिए परम धाम में आता है यहाँ पर श्रद्धालु, लेकिन यहाँ पर भय कोरोना का भी है। ऐसे में जमीन पर भी कवायदें दिखनी चाहिए, इसको लेकर तैयारी किस तरह की है? जी, आप बता दें कि प्रशासन के साथ साथ जो गोरखनाथ मंदिर प्रशासन है वो लगातार जो मंदिर के अंदर है, अभी तो ताला लगा है, लेकिन अंदर की बात की जाए तो अंदर वो सैनिटाइज किया जा रहा है, मूर्तियों साथ में साफ किया जा रहा है, रोज उसको मशीन से सैनिटाइज करने के साथ साथ कि जब 8 तारीख से मंदिर खुलेंगे तो क्या ध्यान रखे जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर अब आगे की प्रक्रिया होती है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। आज रात 11